मुरादाबाद मंडल में पिछले एक सप्ताह में हुई बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किल को बढ़ा कर रख दिया है। खेतों में कटने को खड़ी गेहूं और सरसों की फसल खेत में ही नष्ट हो गई है। इतना ही नहीं, तेज हवा और आंधी के चलने से आम की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। किसान कहते हैं कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने उनको तोड़कर रख दिया है। उन्हें उम्मीद है कि किसान हितैषी प्रदेश की योगी सरकार उनको जरूर राहत प्रदान करेगी और किसानों के दर्द को समझेगी। वहीं बेमौसमी बरसात की मार से किसानों की फसल को क्षति का अनुमान लगाने वाले कृषि विभाग और राजस्व विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि उनकी संयुक्त टीमों ने गांव-गांव जाकर फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। संयुक्त टीम की रिपोर्ट के अनुसार फसल में करीब 20% क्षति का अनुमान लगाया गया है। वहीं मुरादाबाद मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक जेपी चौधरी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में हुई बारिश और ओलावृष्टि से सरसों, आम और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। हमारी प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार मुरादाबाद में 15% गेहूं में और सरसों में 8 से 10% नुकसान पहुँचा है, जबकि अमरोहा में 20% और संभल में 14% फसल को नुकसान पहुँचा है। 7-8 दिनों से जो मौसम खराब हुआ है, बारिश हुई है, कहीं कहीं ओलावृष्टि हुई है और तेज़ हवाएं चली है। ये मौसम जो हमारी फसलें हैं, जो इस समय पछेती सरसों की फसल खेत में थी, गेहूं और आम इत्यादि की जो फसल हैं, उनके लिए ये क्षति का एक कारण बनी है। जो हमारा प्रारंभिक आकलन है उसके अनुसार हमारे मंडल में लगभग 15.29% की क्षति गेहूं में और 8 से 10% की क्षति सरसों में आकलित की गई है। मौसम में वर्षा के कारण जो फसल गिरी है उसके गिरने के कारण नुकसान हुआ है और तेज़ हवाओं के कारण आम पे जो बोर आया हुआ था उसको भी नुकसान हुआ है। कृषि विभाग और राजस्व विभाग की टीम मिलकर के विस्तृत आकलन कर रही है। नजरी सर्वे के आधार पर ये क्षति लगभग गेहूं में, जैसा कि मैंने बताया, 15.2% और सरसों में 8 से 10%। जिले वाइज जब हम बात करते हैं तो अमरोहा जिले में लगभग 20.50% का आकलन है और सबसे कम संभल जिले में 13.65% आकलित किया गया है। सभी जनपद 1-2% कम ज़्यादा लगभग एक जैसी परिस्थिति रही है और मौसम का लगभग इसी तरह का प्रभाव रहा है। अभी तक की सूचना के अनुसार मुख्य रूप से केवल मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा और भोजपुर क्षेत्र में कहीं कहीं ओलावृष्टि की सूचना है। फिर भी हमारी टीम सर्वे करने के लिए क्षेत्र में है। अगर और जगह की भी सूचना मिलेगी तो उसको भी विस्तृत सर्वे के क्षेत्र में रखा